शांति। आज 22/3/2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से। महावाक्य है, मीठे बच्चे, जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। बाहर मुक्ता में न आओ, तभी ही पाप कटेंगे। प्रश्न, चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है जो बाप हर बच्चे को सिखलाते हैं? चढ़ती कला। उत्तर, बच्चे चढ़ती कला में जाना है तो बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। फलाना ऐसा है, यह ऐसा करता है, यह अवगुण है, इसमें तुम्हें नहीं जाना है। इसमें यह अवगुण है, यह ऐसा करता है, फलाना ऐसा है। इन बातों में जाने की बच्चों को दरकार नहीं है। बाप बैठा है। अवगुण देखने से मुंह मोड़ लो। अवगुण देखने से क्या करो? अपने मन को ख़त्म करो। अवगुण देखना ही नहीं। अवगुण देखने से मुंह मोड़ लो। कभी भी पढ़ाई से रूठना नहीं। मुरली में जो अच्छी पॉइंट्स हैं ना, उन्हें धारण करते रहो, तभी ही तुम्हारी चढ़ती कला हो सकती है। बाबा ने भी डाउट में रखा है, होगी नहीं, हो सकती है। ये करोगे तो, और इसमें गफलत करोगे तो फिर कुछ भी चीज़ की गारंटी नहीं है। क्योंकि बाबा क्या कह रहे हैं, मुरली में जो अच्छी पॉइंट्स है उन्हें धारण करते रहो, तभी ही चढ़ती कला हो सकती है। ओम शांति। अभी यह ज्ञान है, यह है ज्ञान का क्लास। हाँ, और सवेरे होता है योग का क्लास। अब योग कौन सा, यह भी बहुत अच्छी रीति समझना है, क्योंकि बहुत मनुष्य हठ योग में भी फंसे हुए हैं। जो हठ योग मनुष्य सिखलाते हैं, और वो तो हठ योग सिखलाते हैं, कहते तंदुरुस्त रहोगे, लेकिन यह है राज योग जो परमात्मा सिखलाते हैं। क्योंकि राजा तो कोई है ही नहीं जो तुम्हें राजयोग सिखलावे। यह लक्ष्मी नारायण भागवती भगवान है ना, तो राजयोग सीखे तभी तो भविष्य में भगवती भगवान बने। यह है ही तुम्हारे लिए पुरुषोत्तम संगम युग। तो पुरुषोत्तम बनने का युग है, और कोई राजयोग है ही, राजयोगी है नहीं। राजयोगी माना क्या? सारे दुनिया के राज सीक्रेट को जानते हुए अपने कर्म इंद्रियों का जीते जी राजा बनना, जीते जी मरजीवा अवस्था का अभ्यास करके उसी में जीना, जीते जी सबको आत्मा भाई देखना, अपने कर्मचारियों का मालिक बनना, ये है राजयोग। और इस विश्व में नर से नारायण बनने के राज को एक्यूरेट जान अपने जीवन में लाना, और मुझे देवी देवता कौन बनाता, उस बाप को एक्यूरेट जानना, माना राजयोगी। इसलिए बाबा कहते हठ योग तो मनुष्य सिखाते हैं, राजयोग तो कोई सिखला ना सके। कोई राजयोगी है ही नहीं, तो स्वयं को ही नहीं जानते तो क्या कहेंगे? खुद को कहते ब्रह्म में लीन हो जाए। ब्रह्म में लीन कैसे होंगे? ब्रह्म तत्व है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो ये बातों का तुम्हें साधारण मनुष्य को, गरीब श्रीमंत कुछ भी नहीं देखते हुए आत्मा को ज्ञान देने वाली शक्ति को जानना राजयोगी। सबके लिए एक जैसा है वो। कोई नहीं कहता तुम ऊपर नीचे छोटे बड़े हैं, श्रीमंत हो, नहीं, वो आत्मा ही देखता। ये शक्ति ही राजयोग सिखलाते हैं। तो बाबा कहते मैंने राजयोग सिखाया ही नहीं, तो कैसे तुम राजयोगी बनोगे? तो परमात्मा जो सिखलाते हैं वही राजयोग है। क्यों सिखलाते हैं? भगवान भगवती बनाते हैं। सो ये लक्ष्मी नारायण कैसे देवी देवता बने, नर से नारायण कैसे बने, यह भी बाबा ही सिखलाते हैं। इसलिए बाबा आज हमें डेप्थ में लेके जाते कि जो हठयोग मनुष्य सिखलाते हैं वो कोई को सद्गति नहीं दिला सकते। इस शरीर की थोड़ी सी सुदृढ़ता, थोड़ा सा स्वास्थ्य लाभ हो सकता है, लेकिन मन बुद्धि का क्या? फिर वो तो उधर ही भटक रही है। इसलिए मीठे बाबा ने स्पेशली आज कहा,
जो हठयोग मनुष्य सिखलाते हैं ना, वो हठयोग में ही फंसे हैं। क्या समझते हैं कि हमें इससे सब कुछ मिल जाएगा, तंदुरुस्ती। लेकिन यह है राजयोग जो परमात्मा सिखलाते हैं, क्योंकि राजा तो कोई यहाँ है ही नहीं जो अपने मन बुद्धि पे राज करे, और राजयोग कोई सिखला भी नहीं सके। मनुष्य कोई राजयोग सिखला ना सके। ये लक्ष्मी नारायण भगवती भगवान हैं। राजयोग सीखे तभी तो भविष्य में भगवान भगवती बने। यही है पुरुषोत्तम संगम युग की मुख्य समझाने, कि भगवान हमें भगवान भगवती बनाता है। हाँ, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुष माना आत्मा, इसी संगम आत्मा परमात्मा का मिलन माना संगम होता है, तभी ऐसा अवसर आता है। फिर अभी नहीं तो कभी भी नहीं। हर युग में मनुष्य पैसा, प्रॉपर्टी, पद, प्रतिष्ठा, नाम, मान, शान है, सगी संबंधी सब है, परमात्मा नहीं है वहाँ पे जी। तो बाबा कहते, मीठे बच्चों, अब क्या है, यह है पुरुषोत्तम संगम युग की समझानी। इसको कहा जाता है पुरुष उत्तम। पुरानी और नई दुनिया का बीच का समय पुरुषोत्तम संगम युग। हाँ, पुराने मनुष्य और नए क्या है, देवता है। इस सृष्टि पे तुम मनुष्य पुराने हो गए। क्यों? तुम ही देवी देवता जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते आत्मा अभिमानी से देही अभिमानी मन के वश हो गए। तो मनुष्य तो पुराने दुनिया में मनुष्य और नई दुनिया में नई देवता है। इस समय सभी मनुष्य पुराने तमो प्रधान हैं। नई दुनिया में नई आत्माएं सतो प्रधान देवताएं होती है। वहाँ मनुष्य नहीं कहेंगे। टोटल आत्माभिमानी, स्वराज्य अधिकारी, आत्मा के सातों गुणों में स्थित है आत्मा। उसी के अनुसार आत्मा की दृष्टि, वृत्ति, कृति, स्मृति है। तो मीठे बाबा कहते हैं, इस समय सब मनुष्य पुराने तमो प्रधान हैं। नई दुनिया में नई आत्माएं देवताएं होते हैं। वहाँ पुराने नहीं कहेंगे। भला है तो वो भी मनुष्य, परंतु दैवी गुण वाले हैं, इसलिए देवी देवता उनको कहा जाता। पवित्र भी रहते हैं, वो मन बुद्धि से पवित्र रहते हैं। बाप बच्चों को कितना समझाते हैं, बच्चे काम महाशत्रु है। ये रावण का पहला सबसे बड़ा भूत है काम। कोई बहुत क्रोध भी करते हैं तो कहा जाता है, क्या कहते हैं, भौ भौ क्यों करते हो। हाँ, तो बाबा ने आज क्रोध करने वाले को कौन से कैटेगरी में रख दिया, कुत्ता। तो बाबा कहते हैं, हाँ, सबसे बड़ा तुम्हारा महाशत्रु काम रावण का पहला भूत है। और फिर कोई में बहुत कोई क्रोध भी करते हैं तो क्या कहा जाता है उसको, अरे भौ भौ क्यों करते हो, क्रोध क्यों करते हो। हाँ, यह दो विकार तुम्हारे बड़े शत्रु हैं। लोभ मोह के लिए भौ भौ नहीं कहेंगे। मनुष्य साइंस घमंड के कारण क्रोध कितना आया है, उसको घमंड चढ़ गया है साइंस के कारण कि मेरे पास सब कुछ है। हाँ, मैं ही सब कुछ हूँ, भगवान कोई है ही नहीं। घमंडी हो गया मनुष्य साइंस के कारण। हाँ, उसको मालूम नहीं है साइंस का बाप है साइलेंस। साइंटिस्ट भी क्या करते हैं, प्रयोगशाला में सालों से शांति में बैठ के एक्सपेरिमेंट, प्रयोग और प्रयोग साइलेंस की शक्ति में। तो इसीलिए कितने सारे साइंटिस्ट दाढ़ी मूछ लंबे बाल वाले होते हैं, उनके पास टाइम नहीं है दाढ़ी मूछ करने के लिए। एक्सपेरिमेंट उनके ड्रामा का रोल है उनके पास, वो आत्मा को। तो बाबा कहते हैं, देखो मनुष्य को लगता है हमारे पास सारी सुख सुविधा है तो हम तो स्वर्ग में हैं। बाबा फिर कल के मुरली में कहा, अरे स्वर्ग तो मैंने निर्माण किया ही नहीं अभी तक, कैसे स्वर्ग में। दूसरी बात बाबा ने बताई स्वर्ग का मौज माप करने के लिए कि भाई स्वर्ग में सभी सुखी रहते हैं।
अभी है सबको सुख, तो कैसा ये स्वर्ग हुआ? तो बाबा ने कहा बच्चा, स्वर्ग में जैसा राजा वैसी प्रजा है। हाँ, तो कैसे तुम स्वर्ग में हो? ऊपर स्वर्ग में दुख अचानक आएगा नहीं, तो तुम स्वर्ग में नहीं हो तो किस घमंड में रहते हो? इसलिए बाबा ने आज भी उसे के ऊपर भी प्रकाश डाला कि मनुष्य में साइंस घमंड के कारण क्रोध कितना है। यह भी बहुत नुकसानकारक है। क्रोध काम का भूत, आदि मध्य अंत दुख ही देने वाला है। बाबा ने कल कहा काम तो चुपके करते हैं, क्रोध तो सबके बीच में आता है। फिर क्रोध सबके बीच में करते उस मनुष्य के मन में रह जाता है, अरे ये तो क्रोधी है, तो 6 महीने तुम्हारे ऊपर रहती उसकी प्रभाव, और वो मनुष्य फिर तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। बाबा ने कितनी गहरी बात कही। बाबा ने कहते मनुष्य तुम्हें पसंद नहीं करता तो बाप दादा भी पसंद नहीं करते। तो बाबा ने कहा तुम्हारा योग नहीं लगता, फिर मन भटकता योग में, क्योंकि तुमने सबके बीच में क्रोध किया। वो आत्मा तुम्हारे लिए वही वाइब्रेशन क्रिएट करती है, क्रोधी है, क्रोधी है, क्रोधी है, फिर तुम्हारा योग नहीं लगता। बाबा ने कनेक्शन बताया गहरे कल। फिर बाबा ने कहा काम चुपके करते हो, वो भी महाशत्रु विनाश का कारण है, तो काम क्रोध को छोड़ो। फिर बाबा ने कहा बच्चे, ये लोभ भी बड़ा भूत है अंदर में। तो आज बाबा उसके ऊपर कहते हैं, क्या कहा बाबा ने? बच्चे, काम का भूत तुम्हें आदि मध्य अंत दुख ही देने वाला है। फिर काम की गहराई में चले जाओ। काम तो देहाभिमान सबसे बड़ा काम है, क्योंकि मुझे कामना हो रही, मैं देह हूँ, मैं आत्मा हूँ, फिर भी विचार बार बार स्मृति, मैं देह हूँ, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और मुझे ये पसंद है और ये मेरा है, ये बड़ा देहाभिमान, उस काम वासना हो गई है। उसके बाद मेरी माननी चाहिए, मेरे मन जैसा होना चाहिए, मैं ही सही हूँ, ये भी बड़ा काम है। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे, और वो तो है ही, बाकी काम का भूत आदि मध्य अंत दुखी देने वाला है। 1-2 पर काम कटारी चलाते हैं ना, ये सब बातें समझकर तुम्हें फिर औरों को समझानी है। तुम्हारे सिवाय बाप से वर्षा लेने का सच्चा रास्ता और कोई बतला भी ना सके। तुम बच्चे ही सबको बता सकते हो, सबको, सबकी सेवा, सबके कान पे डालना है। भाई परमात्मा आया, एक बार राजयोग करो तो मन बुद्धि की बीमारी का दवाई मिल जाएगी। राज योगा मेडिटेशन सीखो, इतना ही बोलना है, बाकी कुछ भी नहीं। सो बाबा कहते हैं हाँ, तुम्हारे सिवाय बाप से वर्षा लेने का सच्चा रास्ता कोई बतला भी नहीं सकते, तो तुम्हें सबको समझाना है। तुम बच्चे ही सबको बता सकते हो, अपने सुखों का रास्ता मिल गया है। तुम भी आके राजयोगा करो। हाँ, क्यों करो? क्योंकि जिस तरह से शरीर की दवाई मेडिसिन से शरीर ठीक होता, वैसे मेडिटेशन से मन बुद्धि ठीक होते हैं। बस राजयोगा मेडिटेशन करो, इतना तो तुम्हें सबको समझाना है। नहीं तो क्या हो जाएगा, आखिर में उलाना देंगे, हाँ भगवान आया था, सारे सुख दे रहा था, हमें बताया नहीं आपने, हमें मालूम ही नहीं पड़ा, हमें किसी ने बताया नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, क्या करना है अभी? तुम बच्चे ही सबको बता सकते हो। क्या? बेहद के बाप से इतना बड़ा स्वर्ग का वर्षा कैसा मिलता है, जो किसको समझा नहीं सकते तो समझ लेना, ज़रूर पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। ले लो, बाबा ने पकड़ लिया बच्चों की धारणा को, अभी सेवा को और धारणा को पकड़ लिया। क्या कहा? हाँ, जो ब्राह्मण बच्चा किसको समझा नहीं सकता तो समझ लो ज़रूर पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। हाँ, बुद्धि योग कहाँ भटकता ही रहता है। युद्ध का भी मैदान है ना ये दुनिया, और ये जीवन तुम्हारा युद्ध का मैदान है ना। हाँ, ऐसे कोई मत समझे कि सहज बात है, हो जाएगा, याद कर लूँगा, नहीं। अभी हर श्वास में कमाई करनी है। मुरली में बैठे हो ना, मन बुद्धि को बोलो, भाई सारे कार्य को बाद में करता हूँ, बाप सामने बैठा है, मुझे मन बुद्धि से ज्ञान का अमृत प्राशन करना ही है, मैं ध्यान से सुनूं। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या है,
अब जो किसको समझा नहीं सकते तो ज़रूर पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, बुद्धि योग कहाँ भटकता है, युद्ध का मैदान है ना ये। कोई ऐसे कोई मत समझे कि सहज बात है। मन के तूफान व मन के विकल्प ढेर के ढेर न चाहते हुए भी आएंगे। हाँ, बच्चे इसमें कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं, मूंझना भी नहीं है। हाँ, योग बल से ही माया भागेगी जरूर, इसमें पुरुषार्थ बहुत चाहिए। हाँ, धंधे दोरी में तुम कितने थक जाते हो, क्योंकि देहाभिमान में रहते कार्य करोगे तो थकान लगेगी। देहाभिमान के कारण बहुत बातचीत भी करनी पड़ती है। बाप कहते हैं, बच्चे अभी देही अभिमानी बनो, देह का अभिमान छोड़ो तो थकान नहीं लगेगी। आत्मा अभिमानी माना देही अभिमानी तुम्हें मन बुद्धि में शक्ति देता रहेगा, तो स्मृति बदली तो शक्ति आएगी। देहाभिमान में रहोगे तो थकान लगेगी। आत्मा अभिमानी बन के कार्य करोगे बाबा के साथ कंबाइंड, थकान नहीं लगेगी। बाप कहते हैं, दूसरे को लगेगा तुम्हारा चेहरा थक गया है, आंखें नीचे गई है, गाल सूख रहे हैं, लेकिन हम अंदर से शक्तिशाली फील करेंगे। बाहर के तो शरीर ही देख रहे हैं, तो इसीलिए उनको वही दिखेगा। इसलिए ब्रह्मा बाबा कहता था, मेरा फ़ोटो नहीं निकालो, क्योंकि मैं तो आपको दिख ही नहीं रहा। तो बाबा फ़ोटो के मना करते थे, बोलते वो बच्चे ये दे 5 तत्वों का क्या फ़ोटो निकाल रहे मट्टी का, मैं तो अंदर बैठा हूँ, तो ना उसका फ़ोटो निकाल रह पाते हो ना मेरा। तो इस तरह से आप ऊपर की अवस्था को देख रहे हो, इसलिए कह रहे हो थक गए हो ये वो सब नहीं। अंदर आत्मा क्या कर रही है तुम्हें आपको उसको मालूम है। थकी होती तो सेंटर तक नहीं पहुँचेगी, थकी होती तो अमृत वेला नहीं कर पाएगी, क्लास में भी नहीं पहुँचेगी। तो समझदार को इशारे काफ़ी है, बाबा क्यों कहते हैं। सो इसीलिए किसी को कुछ मत, उसके लिए उसको अवेयरनेस दे दो। भले आपका प्यार जता लो भाई का, आत्मा भाई का, भाई थोड़ा आराम करो भले, लेकिन मन में नहीं रखो। मीठे बच्चों, बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से जो बाप समझाते हैं ना, वो औरों को भी समझा सकेंगे। अपने को आत्मा समझ, बाप को मन बुद्धि से याद करो। बाप ही शिक्षा देंगे कि बच्चे बहिर्मुखी होना नहीं चाहिए, अंतर्मुखी होना है। भले कहा बाहरमुखी भी होना पड़ता है, फिर भी जितनी फुर्सत मिले कोशिश कर अंतर्मुखी होना चाहिए, तभी भी आत्मा के पाप कटेंगे, नहीं तो पाप ना कट सके। सर्वशक्तिमान बोल रहा है भाई, एक्यूरेट इलाज बता रहा है। बच्चे तुम ऐसे घमंड में नहीं रहो, बाप मिला तो सब हो जाएगा, नहीं। उसकी बात को ठीक से समझो, ज्ञान को समझो, ज्ञानमय बन जाओ कि बच्चे बाहर मुक्ता में नहीं रहना। हाँ, कर्तव्य कर्म करते टाइम रहना भी पड़े भले, लेकिन जब टाइम मिलेगा, फुर्सत मिलेगा, अंतर्मुखी की कोशिश करो। आत्माभिमानी बन के शांति में स्थित हो जाओ। बाबा के महावाक्य का मनन चिंतन करो। मेरा कहाँ तक स्टेज गया है, देखो मेरे में शांति कितनी आ गई है। अच्छा, मैं अशांत होता हो तो कौन से परिस्थिति में होता हो, उसके ऊपर अभ्यास करो। बाबा को बोलो, बाबा ये परिस्थिति मुझे खींचती है। वो बैठा है उपाय देने के लिए, वैद्यनाथ के रूप में है, अभी भी धर्मराज नहीं बना है, अभी भी बाप सदगुरु के रूप में है। ज़रूर इलाज देगा, किसी क्लास के द्वारा देगा, किसी निमित्त आत्मा की वाणी के द्वारा देगा, मुरली के द्वारा ज़रूर देगा, अमृत वेले में शक्ति भरेगा। अब देखो, एक्सपेरिमेंट करो, योग का प्रयोग का अनुभवी बनो। सो मीठे बाबा कहते, बच्चे क्या करना है, बाहर मुक्ता में नहीं रहना। हाँ, भले कहा बाहर मुक्ता में होना ही पड़ता है, फिर भी जितनी फुर्सत मिले कोशिश कर अंतर्मुखी हो जाना चाहिए, तभी ही आत्मा के पाप कटेंगे, नहीं तो पाप ना कट सके। पाप नहीं कटेंगे तो उच्च पद भी नहीं पाएंगे। देखा कितना लॉस ही लॉस है। पाप नहीं कटेंगे तो क्या होगा, उच्च पद भी नहीं पाएंगे। जन्म जन्मांतर के पाप आपके सिर पर बहुत है।
कोई कहता है अरे मैंने तो कुछ नहीं किया जीवन में। अरे इस जीवन का याद है भाई, पिछले कितने जन्मों की जर्नी है। बाप कहता है मीठे बच्चों, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है। सबसे जास्ती पाप ब्राह्मणों के ही है। क्यों बताओ, विचार सागर मंथन। क्योंकि हमने इस सृष्टि रंगमंच पे सबसे पहले एंट्री की है। तो जो सबसे पहले एंट्री करेगा वो ज़्यादा खेलेगा, तो खेलते खेलते ज़्यादा भी सुख भी पाएगा, और फिर देहभान में आ गया द्वापर युग से तो उतना खेल भी करेगा, उतना खेल भी करा, फिर देहाभिमान में भी उतना खेल, आत्मा अभिमान में भी उतना सुख पाया है। तो इसलिए पापों का बोझा ब्राह्मणों के सिर पे ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा भाग्य लेना है, ज़्यादा खेलने आना है, तो ज़्यादा जमा करना पड़ेगा। अभी तुम कब से खेल रहे हो और अभी 1 घंटे में कोई आया है, अभी अभी उतरा है, तो वो तो उसके कपड़े थोड़ी ना खराब होंगे। तुम सुबह से खेलने लगे हो तो तुम्हारे कपड़े ज़्यादा खराब हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चे, सबसे जास्ती पाप ब्राह्मणों के हैं। उनमें भी फिर नंबरवार है। जो बहुत ऊंचे बनते हैं वही फिर बिल्कुल नीचे भी तमोप्रधान भी बनते हैं। जो प्रिंस बनते हैं उनको भी उनको क्या कहते बाबा, तो जो प्रिंस बनते हैं उनमें मैं आता हूँ। जो पहले पावन बनते हैं वही पहले पतित बनते हैं। तो उसमें सबसे नंबर पर पहला ब्रह्मा, और ब्रह्मा के बाद तुम ब्राह्मण। इसलिए बाबा ने को कहा जो प्रिंस बनते हैं उनको ही मुझे पावन बनाना है। तो पहले पावन भी वही बनते हैं और पतित भी वही बनते हैं। बाप कहते हैं मैं भी आता हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में। किसके? ब्रह्मा बाप के बहुत जन्म के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। सो भी जब वो वानप्रस्थ अवस्था में है तभी ही मैं आता हूँ। एक तो वानप्रस्थ अवस्था माना वृद्धावस्था नहीं है, एक्सपीरियंस, जीवन का, समाज का, सारा चीज़ों का एक्सपीरियंस, धंधा दौरी, ये या धरती पे क्या खेल चलता है, संसार है, गृहस्थी है, बिजनेस है, सारी चीज़ें हैं। घर कैसे चलाना है, आध्यात्मिक, भौतिक, व्यापार, धंधा दौरी, मनुष्य, छोटे बड़े, बाल बच्चे, सबका अनुभव है। राजा, सन्यासी, भक्ति, वैराग्य, ज्ञान, जिसके पास सारा ज्ञान है वही ब्रह्मा के रथ में मैं आता हूँ। वानप्रस्थावस्था पूरा एक्सपीरियंस। बाप कहते मैं भी इनमें आता हूँ, भी इनके भी बहुत जन्मों के अंत में। सो भी जब वानप्रस्थावस्था है, इस समय छोटे बड़े तुम सभी आत्माओं की वानप्रस्थावस्था है, क्योंकि तुमने बहुत जन्म लिए हैं। हाँ, बाप के लिए गायन भी है। क्या गायन है बाप का?